सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार तथा आज के सत्य वचन प्रसारण में आपका स्वागत है। आपको याद होगा मित्रों कि हम मीका नबी की भविष्यवाणी पर इन दिनों मनन कर रहे हैं और हम एक ऐसे स्थल पर पहुंचे थे जो सभी मनुष्यों के मन का प्रश्न है कि हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आज हम उसी बात पर आगे बढ़ते हुए 6वें अध्याय के 8वें पद से देखेंगे कि परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है या क्या अपेक्षा रखता है। दोस्तों, सभी मनुष्यों के लिए परमेश्वर का यही वचन है कि हम इसके अनुसार ही जीवन व्यतीत करें। तो चलिए मित्रों, अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और उस बात को जानते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है। मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार और सत्यवचन बाइबल अध्ययन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मीका की भविष्यवाणियों का अध्ययन करते हुए देख रहे थे कि इस्राएल पूछता है कि उसने व्यवस्था के अनुसार सब कुछ किया, क्या अब परमेश्वर उनसे उनके पहलौठों की भी बलि चढ़ाने की अपेक्षा करता है? दोस्तों, एक आस्तिक मनुष्य के मन में यह प्रश्न आता है कि वह कैसे परमेश्वर के सन्मुख आ सकता है, उसे क्या करना पड़ेगा। हमारा कोई भी काम हमें उस तक नहीं पहुंचा सकता। और हमने देखा था कि केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करके ही हम परमेश्वर के निकट, उसके आगे, उसके सामने आ सकते हैं। अब यह आगे बढ़ते हुए हम 6वें अध्याय के 8वें पद से अपना अध्ययन आरंभ करते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यह वह तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मित्रों, पद 8 मुक्त विचारकों को आनंद और खुशी का कारण लगता है, क्योंकि उनकी समझ में यह पद कर्मों द्वारा उद्धार का अनुमोदन करता है। कहता है कि हम कर्मों द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। मीका वास्तव में उत्तरी राज्य के निष्ठावान लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, जो अंधकार में थे, जिन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं था। वे जानना चाहते थे कि वे कैसे परमेश्वर के सन्मुख आ सकते हैं। क्या उन्हें होम बलि या अनेक प्रकार के बलिदान या फिर अपनी संतानों को बलि करके परमेश्वर के सन्मुख आ सकते हैं? मीका इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहता है कि परमेश्वर को इनमें से कुछ नहीं चाहिए। कोई भी बलिदान की आवश्यकता नहीं है जो आंतरिक परिवर्तन के बिना सिर्फ बाहरी अनुष्ठान या दिखावा हो। ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई भी बलिदान परमेश्वर को ग्रहण नहीं है जो आंतरिक परिवर्तन के बिना बाहरी अनुष्ठान या दिखावा हो। मित्रों, यदि मन परिवर्तन ना हो तो सारे अनुष्ठान व्यर्थ हैं। हमें नए जन्म की आवश्यकता है, एक नए मनुष्यत्व की आवश्यकता है। उसके द्वारा हमें नया स्वभाव जो दिया जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है और मनुष्यों से क्या अपेक्षा करता है, तो यह पद आपको प्रकट करेगा। हमें बहुत सावधानी पूर्वक इसे समझना होगा, क्योंकि उदारवादी इसे ऐसा समझते हैं कि भले कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार होता है, पर हमारे पास कोई भला कार्य नहीं है जो हम परमेश्वर को दे सकें। जैसा लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। सबसे पहले हम यह देखें कि यह पद मनुष्यों से संदर्भित है, आपसे, मुझसे। इसका अर्थ यह नहीं कि सिर्फ इस्राएल के मनुष्य, पर संसार के सभी मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जन्मे हैं। यह मानव जाति के लिए है। परमेश्वर मनुष्य से 3 बातों की अपेक्षा करता है। पहला, तू न्याय से काम करे, जिसका अर्थ है कि आपके पास परमेश्वर को प्रकट करने के लिए धार्मिकता हो। आप एक धर्मी मनुष्य बने, लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा और उचित हो, आप ईमानदार और सच्चे मनुष्य के रूप में परमेश्वर के सन्मुख पाए जाएं। दूसरा, कृपा से प्रीति रखें, यह कि आप न केवल परमेश्वर की कृपा या दया से प्रेम रखें, पर आप स्वयं दूसरों के प्रति दयालु बने रहें। और तीसरा है, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। दोस्तों, आप इन तीनों कार्यों को
कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे संपादित कर सकते हैं? क्या आप अपनी सामर्थ्य से ऐसा कर सकते हैं? क्या आप परमेश्वर की सहायता के बिना ऐसा कर सकते हैं? क्या आप परमेश्वर के द्वारा दिया गया उद्धार को प्राप्त किए बिना ऐसा कर सकते हैं? दोस्तों, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मैं बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए आपसे कहूंगा कि आप एक ढोंगी हैं और आप ढोंग का जीवन जी रहे हैं। आप यह ना कहें कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना एक नैतिक जीवन जी सकते हैं। मित्रों, आप ऐसा नहीं कर सकते, जिसका उत्तर बहुत सरल है। ये सब पवित्र आत्मा के कार्य और उसका फल है। जैसा गलातियों की पत्री में 5 अध्याय 22 और 23 में लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। दोस्तों, मीका ने जिन 3 बातों का उल्लेख यहाँ किया है, वे सभी एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के फल हैं, उसके कार्य हैं। हम में से किसी के जीवन में ये गुण बिना पवित्र आत्मा के नहीं आ सकते। आइए अब हम नए नियम में इन बातों को देखें कि वहां पर नया नियम इस विषय में क्या कहता है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय में हम एक ऐसे मनुष्य की बात पर गौर करते हैं जो व्यवस्था के अधीन था, और जब चेले इस बात पर निर्णय कर रहे थे कि उद्धार पाने के लिए अन्य जाति विश्वासियों को व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है या नहीं, तब शमौन पतरस उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, प्रेरितों के काम 15 अध्याय 11 पद, हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। उसने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि उसने उसके पहले पद 10 में इस बात को कहा था, प्रेरित 15 का 10, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे और ना हम उठा सकते हैं। पतरस कह रहा था कि मैं तो व्यवस्था के अधीन जीवन जी रहा था, तब भी मैं सिद्ध नहीं हो पाया। परमेश्वर पौलुस प्रेरित के द्वारा इसे और स्पष्ट करते हुए रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 5 से 9 पद में इस बात को कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। जैसा हमने पढ़ा, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मित्रों, परमेश्वर का आत्मा कैसे आप में वास करता है? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार के 3 अध्याय में इस बात को कहा था, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। आप प्रभु यीशु को ग्रहण करने के द्वारा से नया जन्म पाते हैं। यही बात यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में भी लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर अर्थात यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं। रोमियो की पत्री के 9वें अध्याय के 9 से 18 पद में पौलुस मनुष्य की उसी स्थिति को हमारे सामने प्रकट करता है। वह मनुष्य को दोषी प्रकट करने के लिए उसे परमेश्वर के न्याय के स्तर के सामने लेकर के आता है। तब वह उसे परमेश्वर के चिकित्सालय में लाता है और दिखाता है कि वह पाप से ग्रस्त है, एक मनुष्य कैसे पापी है। और वास्तव में वह प्रकट कर रहा था कि मनुष्य मरी हुई दशा में है, परमेश्वर से अलग है। इफिसियों 2 अध्याय के 1 पद में लिखा है, अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। दोस्तों, कोई भी मनुष्य, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, वह परमेश्वर के समक्ष जा नहीं सकता। परमेश्वर को धार्मिकता चाहिए और हम उस स्तर पर कभी नहीं आ सकते अपने प्रयासों से। जैसा पौलुस ने रोमियो 3 उसके 10 में भी कहा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं।
आप कह सकते हैं कि यह तो नए नियम की बात है, पर मेरे मित्रों पौलुस यहाँ पुराने नियम का भी संदर्भ दे रहा है। जैसा भजन संहिता 14 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। हमारे बारे में परमेश्वर का यही विचार है मित्रों। पर परमेश्वर यह भी कहता है कि हमें धार्मिकता में आना है, धार्मिकता को प्राप्त करना है। पर हम कैसे स्वयं को धर्मी बना सकते हैं, यह प्रश्न है। आगे चलकर पौलुस रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 11 पद में इस बात को कहता है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। दूसरे शब्दों में वह कहता है कि अपनी बुद्धि के अनुसार चलने वाला भी कोई नहीं है। यदि आप मसीह नहीं हैं तो भी क्या आप अपने आदर्शों के, नैतिकता के अनुसार जीवन जी रहे हैं? क्या आपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है? क्या आप अपने जीवन में उस स्तर पर पहुंच गए हैं कि आपको अपने जीवन से संतोष प्राप्त हो रहा है? क्या मैं कह सकता हूं कि कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है? दोस्तों आगे भजन संहिता 14 अध्याय में 2 और 3 पद में यही विचार प्रकट किया गया है। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखें कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। दोस्तों ऐसे अनेक पद पुराने नियम में दिए गए हैं। परमेश्वर को धर्मी जन की आवश्यकता है, परंतु पुराना नियम अति स्पष्ट कहता है कि हम परमेश्वर के निकट धार्मिकता नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारे पास धार्मिकता है ही नहीं। अब क्योंकि कोई धार्मिकता हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा, एक चेंज लाना होगा, जो कि रोमी 4 अध्याय के 25 में प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है। क्या कहता है? वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया कि हम धर्मी ठहराए जाएं और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में धार्मिकता के फल उत्पन्न करें। जैसा हमने पहले पढ़ा था, कृपा से प्रीति रखें। हमारे मानव हृदयों में वह कृपा नहीं है। हम अपने अपराधों और पापों में आज मरे हुए हैं। इस कारण पौलुस 3 अध्याय में जो रोमियो का है उसके 12वें पद में कहता है, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। दोस्तों आज मनुष्य की यही दशा है। यही कारण है कि यशायाह 53 उसके 6 पद में कहता है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। जाहिर है हम सभी में यह अधर्म है, नहीं तो यशायाह ऐसा नहीं कहता। इसलिए आइए जब हम मीका के इस कथन को पढ़ें जो कहता है कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें, तो हम ढोंगी ना बने, ढोंग ना करें, अपने जीवन में वास्तविकता में आ जाए। कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है और हम अपने तरीके से ही उसके पास अक्सर आना चाहते हैं। दोस्तों मैं बहुत विनम्रता से यह कहता हूँ कि कुछ लोग चौकन्ने हों और आज नींद से जाग जाएं। दोस्तों यदि आप विश्वास करते हैं कि आपके चर्च की सदस्यता, आपका चरित्र या फिर आपके भले काम आपको परमेश्वर के निकट आने में सहायता कर सकते हैं, तो आप परमेश्वर के तरीकों को दरकिनार कर रहे हैं। क्योंकि यूहन्ना 14 अध्याय 6वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि आप स्वयं के प्रयास द्वारा इन मार्गों पर चल के यदि परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि न्याय का काम करके, कृपा से प्रीति रख के, परमेश्वर के साथ नम्रता से चलकर, तो आप स्वर्ग पहुंचकर परमेश्वर से यह भी कह सकते हैं दोस्तों कि प्रभु तू किनारे हो जा, तू अपना सिंहासन मुझे दे, क्योंकि मुझे इस सिंहासन पर भी अधिकार है। क्योंकि आप स्वयं के प्रयासों से वहां पहुंचे हैं और आपको परमेश्वर की, प्रभु यीशु की आवश्यकता नहीं है। पर मेरे मित्रों,
परमेश्वर कहता है कि वह अपनी महिमा किसी के साथ साझा नहीं करता, और मेरे विचार में वह अपना सिंहासन भी आपके साथ या किसी मनुष्य के साथ कभी साझा नहीं करेगा। तो फिर मित्रों, आप मनुष्यों का मार्ग त्याग कर परमेश्वर के तरीके और उसके मार्ग पर क्यों आना नहीं चाहते हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें और उसके साथ नम्रता से चलते रहें। पर आप ऐसा करके किसे मूर्ख बना रहे हैं कि यह काम आप अपने स्वभाव से कर रहे हैं? मित्रों, ऐसे पद हमें प्रकट करते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं, किस स्थिति में हैं। कुछ लोग विनम्र और भले होने के लिए स्वयं को ही शाबाशी देते हैं, खास तौर पर रविवार के दिन जब वे विनम्र और प्रेमी दिखाई देते हैं, जबकि वे परमेश्वर के निकट आए ही नहीं होते हैं, उनका परमेश्वर के साथ संबंध ही नहीं है, परंतु वे प्रकट ऐसा करते हैं। आप कैसे ऐसे ढोंग पर ढोंग करते जा सकते हैं मित्रों? क्या आप परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं बन सकते? आप जैसे हैं वैसे ही आज उसके सामने आ जाएं, उससे कहें कि आप पापी हैं, आपके जीवन में क्या परेशानियां हैं। परमेश्वर तो जानता है, पर भला होगा कि आप स्वयं परमेश्वर से कहें, अपनी वास्तविक स्थिति को उसे आज बता दें, अपने पापों को उसे आज बता दें, अपनी बुरी आदतों के बारे में दोस्तों आज आप उसे बता दें। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करके प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता आज आपको देना चाहता है। परमेश्वर की अपेक्षाओं को उन्हें बताने के बाद मीका अब उन्हें प्रकट करने जा रहा है कि वे परमेश्वर से कितने दूर हैं। परमेश्वर के न्याय और दंड का कारण है कि वे जानबूझकर और लगातार पाप करते जा रहे थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मीका 6 अध्याय का 9वां पद। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानता है। राजदंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। जैसा लिखा है, यहोवा इस नगर को पुकार रहा है। जैसा कि हमने देखा था कि मीका की अधिकतर भविष्यवाणियां नगरों एवं शहरी क्षेत्र के लिए थी। उसका लेख प्रकट करता है कि वह बहुत परिष्कृत लेखक है। वह जानता था कि वह संभ्रांत वर्ग से था। वह आमोस नबी का बिल्कुल विपरीत था, जो कहता है, मैं ना तो भविष्यवक्ता था ना भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गूलर के वृक्षों का छाटने वाला था। दोस्तों, आमोस परमेश्वर का अभिषिक्त था और मीका भी वैसा ही है, पर वह आमोस से अलग स्वभाव का था, जो उस नगर के लिए विलाप कर रहा था। जैसा हमने पढ़ा है, और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। राजदंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। दोस्तों, यह राजदंड न्याय करने के लिए है, जैसा हम भजन संहिता 2 अध्याय के 9वें पद में पढ़ते हैं। लिखा है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। राजदंड परमेश्वर के न्याय को प्रकट करता है, जो उस राष्ट्र पर आने वाला था। और जैसा लिखा है, संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानने वाला। दोस्तों, यह उस समय का वह मनुष्य है जो परमेश्वर पर विश्वास करके उसकी आज्ञा मानता हो। वह समझ जाएगा कि राष्ट्र पर न्याय आने वाला है और अपनी चाल चलन को वह सुधार लेगा। परमेश्वर ऊंची आवाज में दंड की घोषणा कर रहा है। परमेश्वर की धार्मिकता, सहनशीलता और क्षमाशीलता तथा धीरज से व्यवहार को समझने वाला बुद्धिमान मनुष्य है। पर परमेश्वर दंड भी देता है और उसका राजदंड उसके न्यायी होने के अधिकार का प्रतीक है, जो वह न्याय करने जा रहा है। उस राष्ट्र में और भी पाप थे और अब मीका उनके पापों की सूची प्रकट करने जा रहा है। आइए हम अगले पद को पढ़ते हैं। पद 10 में वो कहता है, क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा एपा घृणित नहीं है? दोस्तों, दुष्टता से पाया हुआ धन उस धन के संदर्भ में है जो उन्होंने अन्याय से कमाया था, अर्जित किया था। और अगले पद में 11वें पद में वो कहता है, मीका 6 का 11, क्या मैं कपट का तराजू और घटबड़ के बटखरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूँ? उनमें से बहुत से लोग मंदिर में बलिदान लेकर जाते थे।
रीति के अनुसार अनुष्ठान पूरा करते थे और कहते थे कि हम न्याय से काम कर रहे हैं और कृपा से प्रीति रख रहे हैं। पर सप्ताह भर वे क्या करते रहते थे? परमेश्वर कहता है, क्या तुम कपट का तराजू और घट बढ़ के बटखरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकते हो? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे बेईमानी कर रहे थे। व्यापारी अपने व्यापार में ईमानदार नहीं थे। इसलिए परमेश्वर कहता है, क्या तुम घट बढ़ के बटखरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकते हो? वे संपूर्ण रीति से धूर्त थे, वे लोभी थे, वे लालची थे, वे स्वयं को धर्मी प्रकट करने का प्रयास कर रहे थे। मित्रों, क्या आज ऐसा नहीं है? क्या हमारी कलीसिया में ऐसे लोग नहीं हैं? क्या हम स्वयं ऐसे नहीं हैं? क्या मैं ऐसा नहीं हूं? क्या आप ऐसे नहीं हैं? आइए हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में आज स्वयं को जांचें, अपने मनों को फिराकर उचित मार्ग को अपनाएं, क्योंकि परमेश्वर एक दिन इन सब बातों का न्याय करेगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके इन वचनों के लिए, जिन्होंने आज हमारी सहायता किया कि हम अपने जीवन पर विचार करें। कितनी ऐसी बातें हैं प्रभु जिसमें हम दोषी पाए जाते हैं। प्रभु, आज हमारी सहायता करें, विशेष तौर पर हमारे दर्शकों की, कि वे सब इन बातों से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें, सही मार्ग पर लौटें और अपने प्रयास से नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के आधार पर आपके सन्मुख आने का हियाव करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के आधार पर यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आप पर बनी रहे। दोस्तों, क्या आपने सुना कि परमेश्वर सभी मनुष्यों से क्या चाहता है? न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। आज हमारे लिए भी परमेश्वर की यही इच्छा है। दोस्तों, आइए हम भी ऐसा ही जीवन जिएं जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। मित्रों, यदि आज के अध्ययन पर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका एक फोन और SMS हमें बहुत प्रोत्साहित करेगा। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया और इसे पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रभु आपको शांति दे, आपके साथ बने रहे। धन्यवाद।